गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बाद जो हमने आगे वाला पार्ट है उसको समझेंगे। एक बार फिर से ब्रीफ करते हुए कि राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं। कि पहला आपको बताया था कि राजस्थान में सीमित मानसूनी वर्षा काल रहता है। यानी भारतवर्ष की तुलना में करें बात हम तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर वर्षा काल लंबा रहता है। उसकी तुलना में राजस्थान में देखें तो हम बहुत कम मात्रा के अंतर्गत मानसूनी वर्षा काल रहता है। दूसरा, अनियमित व अनिश्चित वर्षा। राजस्थान के अंतर्गत नियमित से मतलब है यहाँ कि कोई भी निश्चित समय नहीं है कि कब वर्षा होगी। यानी जुलाई, कई बार पूरा जुलाई के आगमन के समय जब जुलाई शुरू होती है तब वर्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए, लेकिन उसका अंतराल बीतते बीतते जुलाई एंड आ जाता है तो कोई अनिश्चितता सी बनी रहती है उसकी वो। और फिर वर्षा की मात्रा कितनी है, मात्रा से तात्पर्य है कि अगर हम प्राचीन काल की तुलना में देखें तो प्राचीन काल में दो तीन महीने का वर्षा काल चलता था, जिसके दौरान कि हम आप अपने माता पिता या दादा दादी से कभी बात करें तो वो ये कहेंगे आपको कि हाँ, वर्षा काल काफ़ी लंबा होता था, 8-8 10 दिन तक बारिश रुकती नहीं थी। और वर्तमान समय में हम क्या देख रहे हैं कि वर्षा दिनों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। तो ये अपने हमारे सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की जलवायु में एक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। तीसरा कारक है हमारे वर्षा का असमान वितरण। असमान वितरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है तो कहीं बहुत ही न्यून मात्रा में वर्षा हो रही है। उसके अंतर्गत हम राजस्थान के रेफरेंस में अगर बात करें हम तो दक्षिण पूर्वी जो ज़िले हैं हमारे राजस्थान के, उनके अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में होती है वर्षा, जबकि उत्तर और पश्चिमी भाग जो है वो वर्षा विहीन या वर्षा बहुत 0 से 50 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा वहाँ होती है। चौथा कारक है दैनिक व वार्षिक तापांतर की अधिकता। दैनिक और वार्षिक तापांतर से तात्पर्य है हमारा, इसमें टर्म समझिए तापांतर। तापांतर का मतलब होता है दिन का अधिकतम तापमान और रात्रि का न्यूनतम तापमान का जो अंतर है वो हमारा कहलाएगा दैनिक तापांतर। और इधर वार्षिक तापांतर से तात्पर्य है हमारा कि प्रत्येक महीने के दौरान हम देखते हैं कि एक स्तर पर जाकर अधिकतम तापमान होता है और फिर न्यूनतम तापमान होता है। उसका अगर औसत निकाला जाए वार्षिक आधार पर तो वो वार्षिक तापांतर कहलाएगा। तो उन दोनों के अंतर्गत ही अगर हम देखें अन्य राज्यों की तुलना में तो राजस्थान के अंतर्गत दैनिक और वार्षिक दोनों ही तापांतर में जो वेरिएशन है यानी विभिन्नता है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। पांचवा है अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त यानी अगर अन्य राज्यों की तुलना में देखें हम तो राजस्थान के अंतर्गत कम मात्रा में वर्षा होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो सिंचाई के साधन भी राजस्थान में कम हैं, तो इसलिए कृषिगत क्षेत्रफल है वो हमारा राजस्थान में काफ़ी कम है। छठा पॉइंट हम देखें तो वर्षा की न्यूनता एवं परिवर्तनशीलता के कारण प्राय सूखा और अकाल की स्थिति का होना। यानी वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है तो उसका भी टाइम पीरियड निश्चित नहीं होता। परिवर्तनशीलता उसमें काफ़ी अधिक होने के कारण सूखे और अकाल की स्थितियाँ हमेशा बनी रहती हैं। ये हम देख रहे हैं राजस्थान का मैप और इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है। अब हम उत्तर और पश्चिमी भाग ये हम देख रहे हैं हमारा उधर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसलमेर तक पूरा क्षेत्र जो हम देख रहे हैं वो उसके अंतर्गत अगर आप देखें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। उसके बाद में नीचे अगर हम देखें तो 25 से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा नज़र आती है हमें। उसके बाद में 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 100 और 100 से अधिक वालों में हम देख रहे हैं इधर दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग के अंतर्गत हमारे ज़िले आते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य क्रमशः हमारा दक्षिण पूर्वी भाग तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त करता है और उत्तर और पश्चिमी भागों के अंतर्गत कम वर्षा पाई जाती है। फिर हम ये देखते हैं, इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं
कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में मानसून का आगमन। हमारे भारत के अंतर्गत जो मानसून का आगमन होता है वो जून लास्ट वीक से लेकर जुलाई के अंतर्गत हम देखते हैं। तो सेम वैसा ही है, लेकिन उसका प्रभाव राजस्थान के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर किस रूप में पड़ता है, वही हमें इसके अंतर्गत समझना है। कि हम देखते हैं कि दक्षिणी पूर्वी जो ज़िले हैं उनके अंतर्गत 15 जून तक मानसून का आगमन हम देख रहे हैं इसमें रेखा के द्वारा, कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन 15 जून तक है ये यहाँ पे। और फिर हम देख रहे हैं फिर ऊपर में आप देख रहे हैं 1 जुलाई के आसपास जो हमारा मध्यवर्ती भाग है उसके अंतर्गत आ जाता है, और 15 जुलाई तक हमारे जैसलमेर तक हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो पहुंच जाता है। फिर आप ये देख रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रत्यावर्तन, यानी प्रत्यावर्तन का मतलब है लौटता हुआ मानसून, जो लगभग हमारा सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानसून जो लौटते हुए क्रम के अंतर्गत फिर हमारे इसके अंतर्गत वही लौटते हुए मानसून का क्रम हम देखते हैं। 1 सितंबर के आसपास हमारा जैसलमेर, बीकानेर और इधर ऊपरी भाग के अंतर्गत हनुमानगढ़ गंगानगर से होती हुई ये रेखा हम नज़र आ रही है हमें 1 सितंबर के आसपास। फिर हम 15 सितंबर के अंतर्गत नीचे देख रहे हैं, और 1 अक्टूबर के आसपास दक्षिणी पूर्वी हमारे विभिन्न जो ज़िले हैं उनके अंतर्गत होती हुई ये मानसून का प्रत्यावर्तन हमें देखने को मिलता है। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो विभिन्न ऋतुएं हैं उनके आधार पर हम इसे इस रूप में बांट सकते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, जो 15 मार्च से लेकर 15 जून के बीच की मानी गई है, जिसमें क्रमशः सूर्य का उत्तरायण की स्थिति के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान में वृद्धि होती जाती है, और यहाँ पर तापमान 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री और कहीं कहीं पर इससे ज़्यादा भी पहुँच जाता है। इन दिनों सामान्यतः लू का प्रभाव अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत रहता है, और दैनिक तापांतर जो है वो 15 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। दैनिक तापांतर मैंने आपको समझाया था अभी कुछ देर पहले कि दिन का अधिकतम तापमान और रात्रि का न्यूनतम तापमान का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही हमारा दैनिक तापांतर कहलाता है। ये लगभग ग्रीष्म काल में भी हमारा कितना रहता है, 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और इस बीच वायु दाब जो है वो न्यूनतम होता है, और जो आर्द्रता है यानी हवा के अंतर्गत नमी की जो मात्रा है वो भी गिरकर लगभग 10% ही रह जाती है। तो ये हमारा ग्रीष्म ऋतु के दौरान है। फिर हम वर्षा ऋतु के अंतर्गत देखें कि 15 जून से जब मानसून का आगमन हो जाता है तब दक्षिण पश्चिमी मानसून काल होता है। इसमें मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा जो है उसके माध्यम से राज्य के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भागों में 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो पूर्वी तथा उत्तरी भाग के अंतर्गत भी वर्षा करती है, जिससे कि 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और राज्य में वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा है जो वो लगभग 57.8 सेंटीमीटर के करीब है। निम्न वायुदाब के साथ तापमान सितंबर तक भी ऊंचा रहता है, जो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इसके बाद में हम बात करें तो अगस्त माह के अंत तक मानसून वापस लौटने लगता है या प्रत्यावर्तन होने लगता है। लौटते हुए मानसून का समय जो है वो हमारा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर या नवंबर, कई बार इसमें हमने लौटने का क्रम हर किताबों में आपको अलग अलग रूप में मिल जाएगा। 15 सितंबर के बाद राज्य के पश्चिमी भागों से तथा 10 अक्टूबर तक संपूर्ण राज्य से मानसून लौट जाता है, और जो शीतकालीन मौसम आ जाता है और शुष्क का मौसम प्रारंभ हो जाता है। फिर आ जाती है हमारी शीत ऋतु, जो 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक मानी जाती है। स्वच्छ आकाश होता है, सुहावना मौसम होता है, निम्न ताप होता है, आर्द्रता काफ़ी न्यून होती है, सर्वोत्तम दैनिक ताप होता है, मंद पवन इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं। समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर ही पाई जाती हैं, जिससे कि जनवरी का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, तथा ये उत्तरी भाग के अंतर्गत और दक्षिणी भाग के अंतर्गत 16 डिग्री सेल्सियस रहता है।
हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत हिमपात होने के फलस्वरूप उत्तरी भाग जो है वो हमारा शीतलहर की चपेट में आता है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीतकालीन वर्षा होती है जो मावठ के नाम से जानी जाती है, जो हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत रबी की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। समझती हूँ कि आपको समझ